सो ये है मेरे सारे ही मेकअप के प्रोडक्ट। तो जितनी भी चीज़ें वो सारी मैंने इस डिब्बे के अंदर भर दी है, क्योंकि पैकिंग पूरी हो चुकी है। इसके प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सारी पैकिंग कंप्लीट हो गई शादी में जाने के लिए, तो इसलिए सारे सामान मैंने यहाँ पे भर दिए हैं। तो अब शादी जो है वो बिल्कुल मई में है, मतलब इसी मंथ में है, और गर्मी का पिक लेवल है, और वो भी राजस्थान की गर्मी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उसी के अकॉर्डिंग मंगाई है। मेकअप लगाने के बाद में एक तो पसीना कम से कम आए, और दूसरी चीज़ मेकअप जो है ना वो काला नहीं पड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों को मैंने मंगा तो दिया है, लेकिन इनको लगाने का अपना एक तरीका होता है। और इसीलिए जब ये प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे तो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो मैंने पूछा था कि किसी को छोटा सा जो मेकअप का ट्यूटोरियल या वीडियो बोल सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तो मुझे ढेर सारे कमेंट आए थे, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और उसके पहले ये साड़ी के बारे में भी बता दूँ। ये साड़ी मैंने दिवाली के टाइम पे मीशो से मंगाई थी। अंडर 500 की ये साड़ी है, और बहुत ही प्यारी साड़ी है, ऑर्गेन्जा की साड़ी है। पूरा मेकअप हो जाएगा तो पूरा साड़ी का आपको मैं लुक बताऊंगी, ठीक है। साथ में ब्लाउज भी आया है इसके, अनस्टिच्ड है लेकिन ब्लाउज भी आया है, और साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और वो भी 500 रुपये के अंदर अंदर की, ठीक है। तो ये आपको मैं जब पूरा मेकअप हो जाएगा तो मैं अपना पूरा लुक बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकअप से पहले मैंने फेस वॉश किया हुआ है, पूरा फेस अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अभी फेस पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फेस को हमको हाइड्रेट करना है। तो हाइड्रेट करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर लोशन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लोशन जो है वो लिया है। लोशन, क्रीम, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो मेकअप करने से पहले फेस को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इससे हमारा मेकअप जो होता है ना वो लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो यहाँ पर लोशन लगा दिया, हल्का सा टैप टैप कर देंगे ताकि फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद में हम लगाएंगे सनस्क्रीन। तो अभी मैं घर के अंदर ही हूँ, इसलिए मैं सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ। अगर आप बाहर जा रहे हो, जैसे अभी मैं शादी में जाऊँगी, तो मैं सनस्क्रीन जरूर लगाऊंगी। तो मेकअप लगाने से पहले आपको अपने फेस पर सनस्क्रीन जरूर लगानी है। इवन आप जब कभी भी बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं घर के अंदर ही हूँ, बाहर नहीं जा रही, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ। तो बाकी सनस्क्रीन जरूर लगानी है। उसके बाद में हम फेस पे लगाएंगे प्राइमर। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ज़ूडियो का ये हाइड्रेट प्राइमर। तो हाइड्रेट प्राइमर का ही यूज़ करना है यदि आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो। और प्राइमर लगाने से क्या होता है, प्राइमर लगाने से हमारी जो स्किन का जो टेक्सचर होता है ना वो बिल्कुल सिल्की हो जाता है। उसके बाद में आप अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन या फिर जो कुछ भी लगाएंगे ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। तो ये इसको एक बेस देता है फेस को। तो इस तरीके से पहले मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पे, नेक पे। और आप जब भी मेकअप लगाओ ना तो मेकअप सिर्फ आपको फेस पे नहीं करना, आपको अपने नेक का जरूर ध्यान रखना है। अदरवाइज पता चला आपका पूरा फेस तो अच्छा ग्लो करेगा, और ये जो आपका नेक वाला पार्ट है ना वो डल दिखेगा। तो एकदम मेकअप जो रहता है ना वो फेक दिखता है। तो यहाँ पर मैंने प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई कर दिया। प्राइमर लगाने के बाद में आपको खुद को अपनी जो स्किन है ना वो एकदम स्मूथ सी, एकदम वेलवेटी स्किन होती है ना वैसी फील होने लग जाएगी। जैसे वेलवेट होता है ना उस तरीके की आपको फीलिंग आएगी। इसके बाद में बारी आती है फाउंडेशन की। तो यहाँ पर ये जो मैं मेकअप कर रही हूँ वो कर रही हूँ, जैसे अभी वेडिंग है तो वेडिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप छोटे मोटे कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो आप इसकी जगह पे, और इसके बाद में जो मैं कंसीलर लगाऊंगी उसकी जगह पे आप बीबी क्रीम जो है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बीबी क्रीम या सीसी क्रीम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और ये जो फाउंडेशन है ये है मार्स का। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पर फाउंडेशन मैं बहुत ज़्यादा लगाने वाली नहीं हूँ, ये इतना ही फाउंडेशन मैंने लिया है। अब आप चाहो तो इसको हाथ से, फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लेंड करूंगी इसको ब्यूटी ब्लेंडर से। तो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करने के पहले इसको मैंने पानी में डिप किया है, और इसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के ड्राई कर दिया है, ठीक है। मतलब गीला है लेकिन इसमें से पानी नहीं टपक रहा। तो इसी तरीके से आपको करना है। और ब्यूटी ब्लेंडर से यदि आप ब्लेंड करते हो फाउंडेशन को या क्रीम को या जो भी आप लगा रहे हो इसको, उससे आपके फेस के ऊपर ये इवनली ब्लेंड हो जाता है। आप हाथ से करोगे ना तो जो हमारे ऊपर फाइन लाइन्स होती है फेस के ऊपर ना, वहाँ कुछ देर में क्या होगा कि क्रैक से दिखने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले इसको गीला करना है और एकदम इसको टाइट से निचोड़ देना। उसके बाद में आपको इस तरीके से टैप 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 करके आपको इसको ब्लेंड करना है।
तो इस तरीके से मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। तो ये देखो फाउंडेशन लगाने के बाद में फेस जो है वो बिल्कुल अलग सा दिखने लग जाता है। और यहाँ पर मैंने फेस और प्लस नेक पूरा ही यहाँ पर कवर किया है। अब उसके बाद में बारी आती है कंसीलर की। और यहाँ पर जो कंसीलर है ये है लैक्मे का। तो ये क्यों लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फेस के ऊपर आपके पिंपल्स हो गए हैं, ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पर हल्का सा पिगमेंटेशन है, अभी तो कम हो गया क्योंकि थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा केयर करी फेस की, शादी में जाना है इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर फेड हो गया। बाकी फ्रैकल्स होते हैं या फिर पिगमेंटेशन हो गया है या फिर पिंपल्स है या कोई भी आपका बर्थ मार्क है, तो उनको छुपाने के लिए हम कंसीलर लगाएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंसीलर भी हाथ में लेके और पूरे ही फेस पे लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंसीलर का यूज़ आपको वहीं पर करना है जहाँ पर कुछ आपके स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे इस जगह पिगमेंटेशन है हल्का हल्का सा, तो यहाँ मैं लगा रही हूँ। और जैसे ये होठ के दोनों तरफ हल्का सा ब्लैक होता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो बस इतने ही जगह पे मैं कंसीलर जो है वो लगाने वाली हूँ। और कंसीलर को भी आपको बिल्कुल इसी ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करना है। इस तरीके से आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप जो है वो काला भी नहीं पड़ेगा, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 10-12 घंटे तक फेस पे टिका हुआ रहेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ना वो सही में बहुत अमेजिंग है, ये मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखो मैंने कंसीलर से इसको अच्छे से सिल कर दिया है। अब उसके बाद में हमने जो फाउंडेशन लगाया है, कंसीलर लगाया, इसको हमको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं लगाऊंगी यहाँ पर टेल्कम नहीं, कॉम्पैक्ट है। और ये भी है मार्स का HD कॉम्पैक्ट। आपके पास में जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये सब आपको अपने फेस, आपका जो कलर है ना उस कलर के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्क है और आप एकदम लाइट कलर का फाउंडेशन या कंसीलर का यूज़ कर रहे हैं, अगर वैसा करेंगे तो फिर आपका मेकअप जो है वो काला दिखने ही वाला है। तो जो आपका फेस का कलर है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें लेकर आनी है। सो यहाँ मैंने कॉम्पैक्ट जो है वो भी लगा दिया है। और ये देखो फेस में ऐसे ही ग्लो आ गया है। अब उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब मैं करूँगी आई मेकअप। तो आई मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा करने नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। आई शेडो वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और अगर फिर भी आपको लगाना है तो आप ब्रश वगैरह से आप लगा सकते हैं। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये हाईलाइटर है ना, इसमें जो डार्क वाला शेड है बस वो डार्क वाले शेड से हल्का सा इस फिंगर से ही मैं इस तरीके से कर दूँगी। बाकी प्रॉपरली आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, जो आई शेडो पैलेट में आता है ना। तो हल्का से इस पार्ट को आपको हाईलाइट करना है या फिर उठा हुआ दिखाना है ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हल्का सा आई शेडो जो है वो लगा दिया। बिल्कुल लाइट लगा, आपको दिखेगा नहीं। अब उसके बाद में बारी आती है लाइनर लगाने की। तो लाइनर में मेरा सबसे फेवरेट जो है वो है मेबेलिन का। मुझे ये लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सालों से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और ये वाटरप्रूफ भी है और लॉन्ग लास्टिंग है। कभी भी ऐसा ना कि पसीना आ रहा था, अपने आँखों को इस तरीके से रब कर दिया ना, तो ये बिल्कुल काली काली आँखें नहीं होती एकदम से। तो इसलिए मुझे ये वाला जो लाइनर है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मेरी जो आँखें हैं वो आपने देखी है कि काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें, और आँखों के ऊपर जो ये स्पेस है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, तो लाइनर मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो अगर आपकी आँखें छोटी छोटी है और फेस मतलब जो आँखों के ऊपर का स्पेस कम है ना, तो आपको एकदम पतला लगाना है। और मेरी आँखों के ऊपर लेकिन मेरी आँखों के ऊपर का जो ये स्पेस है ना वो ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा मोटा लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थिक लगाया है, बाकी आप चाहो तो आप पतला भी लगा सकते हो। और हल्का सा मैंने यहाँ पर विंग दिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा मैंने विंग दिया है, तो इससे आंखें जो है ना वो थोड़ी सी चौड़ी दिखती है, मतलब अच्छी लगती है। सो यहाँ पर मैंने दोनों ही आंखों में आईलाइनर लगा दिया है। उसके बाद में बारी आती है मस्करा की। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो। मुझे अच्छा लगता है, आँखों का जो गेटअप है ना वो बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर मस्करा को किस तरीके से मैं लगाऊंगी वो आप देख लेना। तो पहले जो है वो अंदर की तरफ लगाना है, उसके बाद में आँख को आधा बंद करके और फिर हम ऊपर से भी लगाएंगे।
तो यहाँ पर दोनों ही आँखों में मैंने मस्करा लगा दिया है। अब उसके बाद में बारी आती है काजल की। तो पहले इसको सूखने देना है, लाइनर को और मस्करा को। उसके बाद में आपको काजल जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये जो काजल है, ये मस्करा जो था ना, ये था लैक्मे का। ये सब चीज़ें मैंने वाटरप्रूफ ही मंगाई है। और ये जो काजल है वो है मैबलिन का। तो ये काजल और लाइनर और मस्करा ये मेरे तीनों ही फेवरेट है। जब भी आप काजल लगाते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग बिल्कुल यहाँ पॉइंट से करनी है। और ध्यान रहे काजल आपको नीचे की तरफ फैलाना नहीं है। अब उसके बाद में काजल फेल जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। उससे आपका काजल जो है वो बिल्कुल भी फेल के यहाँ नीचे तक जैसे हो जाता है ना, यहाँ घेरे से बन जाते हैं, वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही आंखों में काजल जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद में आप चाहो, जैसे बहुत सारी मैंने देखा है लेडीज़ को करते हुए ना, कि ये जो लाइनर रहता है ना, इस लाइनर से आप नीचे एक लाइन बना सकते हो। जो आपने काजल लगाया ना, उस काजल के नीचे की तरफ आप लाइन बना सकते हो। बट मुझे फिर इतना ज़्यादा गहरा काजल पसंद नहीं आता है, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसको मुझे सिल करना है ताकि वो नीचे की तरफ ना फैले। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है, इसका ये जो पफ रहता है, इस पफ का ये जो एजेस होते हैं, इस एजेस को इसके ऊपर आपको इस तरीके से रब करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रब किया है। रब करने के बाद में जहाँ पे आपने काजल लगाया ना, बिल्कुल उसके नीचे आपको एक लाइन बना देनी है। बिल्कुल उसके नीचे आपको एक लाइन बना देनी। इससे एक तो आपकी आंखों का शेप बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आपको काजल ढंग से लगाने को नहीं आया है, या फिर हल्का सा जैसे होता है ना, कहीं पर काजल जरा सा नीचे आ गया है लाइन से ना, तो आपको इस तरीके से कर देना है। इससे क्या होगा, आपका काजल जो है वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं आएगा। आपको एक लेयर यहाँ पर बना देनी है इससे, फेस पाउडर से। तो यहाँ पर मेरे आंखों का जो मेकअप है ना, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अब हल्का सा मुझे यहाँ पर पिंक पिंक करना है। तो पिंक करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये ब्लश, और ये है, ये मेरे काफ़ी मतलब हो गया, 1 साल हो गया, तो इसके ऊपर का ये भी हट गया है। ये है मिस्टर क्लेयर करके है ये वाला। इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा ना, तो ये मैंने लोकल शॉप से ही लिया था। तो यहाँ पर ये पिंक शेड है, मुझे पिंक शेड ही अच्छा लगता है। तो ब्रश की हेल्प से ही इसको लगाएंगे। तो हल्का हल्का सा आपको इसके ऊपर रब करना है। ये रब करने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा पिंक हो गया, तो इसको इस तरीके से टैप करना है ताकि एक्स्ट्रा जो रहेगा ना वो निकल जाएगा। वो निकलने के बाद में आप पूरे गाल पर नहीं फैलाना इसको। बटरफ्लाई बनाने के बाद में जो ये हाईलाइट पार्ट होता है ना, जो उभरा हुआ रहता है, आपको वहीं पे लगाना है, यहाँ से कान के यहाँ तक, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ब्लश भी कर दिया है। हल्का हल्का सा आप नोज़ पे, यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये हमारा ब्लश का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है कि हमें इसको हाईलाइट करना है, नोज़ को हाईलाइट करना है और हल्का सा यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो इसके लिए मैंने ये हाइलाइटर लिया है, पिंक शेड का है ये वाला। और अगर आप गोल्डन भी लगाना चाहते हैं ना, तो गोल्डन में भी 2-3 शेड्स आते हैं। ये 2-3 तरीके के हैं ये शेड है, तो ये हम लगाएंगे। तो मुझे हाईलाइट करने के लिए मतलब नोज़ पर और ये वाला जो चिन वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर मैं ये जो लाइट कलर का होता है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये लगाने वाली हूँ। बाकी अगर किसी का डार्क कलर है तो हल्का सा ये कॉपर कलर है, गोल्डन कलर है, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको फिंगर की हेल्प से लगाती हूँ। बहुत सारे लोग ब्रश की हेल्प से भी लगाते हैं, पर मुझे फिंगर की हेल्प से अच्छा सही लगता है। तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा ये लिया है। उसके बाद में नोज़ की जो टिप होती है, यहाँ से आपको यूँ करते हुए ऊपर ले जाना है। इससे क्या होगा, आपकी नाक की ये जो हड्डी होती है ना, ये बोन होती है, ये उभरी हुई दिखेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपको हल्का सा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद में हल्का सा
ये लिप्स का ये जो पार्ट होता है ना, ये वी शेप जो बना होता है, यहाँ पे लगाना ताकि आपके लिप्स जो है वो उभरे हुए दिखे। ये अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, बहुत अच्छा गेटअप आता है इससे भी। उसके बाद में मुझे हाईलाइट करना है इस वाले पार्ट को। ये जो पार्ट होता है ना, ये अंदर वाला, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा लेके इस तरीके से कर दिया। ये सब चीज़ें आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट मुझे फिंगर से सही लगता है। तो सेम यहाँ पर भी कर देंगे। तो इससे जो आपकी आईब्रो है ना, उसकी शेप बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही अच्छी। हल्का सा आपको यहाँ से इसको ऊपर खींचना है, क्योंकि आईब्रो की शेप जो है ना, किसी किसी की तो नेचुरली ऐसी होती है, बट जैसे मेरी जो है वो राउंड है, तो मुझे हल्का सा इसको उभरा हुआ दिखाना है। तो इसके लिए ऐसा करके और यूँ लगा देंगे, ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, ठीक है। ये चलो, ये तो हो गया मेरा सारा का सारा मेकअप। और अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक की मैंने ये अभी मंगाई थी, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो ये मैंने मामा अर्थ की बनाई है, सॉरी मंगाई है। ये सब मैं लिंक आपको दे दूँगी। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, वाली बहुत प्यारी लिपस्टिक है। ये मैंने जिस दिन आई थी ना, तो उसी समय मैंने लगाई थी, और पूरा दिन मतलब 10-12 घंटे तक लिपस्टिक जो थी वो हटी नहीं थी। और ये वाला कलर जो कि मेरे फेस पर बहुत सूट होता है। अब लिपस्टिक जो है वो आप चाहो तो पहले आउटलाइन बना के भी लगा सकते हो। मैं अभी ये लिपस्टिक बिल्कुल नई है, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल तीखा है, तो इसी से आउटलाइन बनाऊंगी। तो सबसे पहले जो वी शेप बना रहता है ना, उसको आपको करना है, डायरेक्ट आपको लगा नहीं देना है। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन इसी से बना दी है, और बस अभी इसी लिपस्टिक से मैं अंदर फिल कर दूंगी। तो मुझे ये थोड़ा सा डार्क शेड है, तो अभी मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा नीचे और हल्का सा ऊपर लगाऊंगी, पूरा मतलब इसको स्प्रेड नहीं करने वाली हूँ। हल्का हल्का सा पहले लगाऊंगी, फिर स्प्रेड करूँगी। और लिपस्टिक लगाने के बाद में आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि ये जैसे लिपस्टिक आपने लगा दी, अब देखो हल्का सा इस होठ को ऐसे करना है, हल्का सा, और हल्का सा अंदर की तरफ जा। बिल्कुल अंदर नहीं बोल रही मैं आपको, लेकिन हल्का सा जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो अभी मैंने लगाई नहीं, देखो हल्का सा, क्योंकि मैंने कई बार देखा ना कि लेडीज़ लगाती है ना, तो यहाँ तो लिपस्टिक लगा देती है, लेकिन कुछ देर में क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, वो एकदम वाइट वाइट अलग सा दिखता है, वो अच्छा नहीं लगता है। बस, और ये लिपस्टिक है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाकी आप नॉर्मल लिपस्टिक लगाते हो ना, तो मैं आपको बोलती हूँ ना, जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि आपको इसके ऊपर पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने से क्या होता है कि लिपस्टिक जो है वो टिकी हुई रहती है। आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी करोगे ना, तो लिपस्टिक जो है वो निकलेगी नहीं, ठीक है। और कई बार होता है ना कि थोड़ी सी लिपस्टिक निकल के यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, इधर लग जाती है, तो वो कुछ भी नहीं होगा। ये लिपस्टिक तो मुझे बहुत पसंद आती है, ममाअर्थ वाली। तो यहाँ पर इसका शेड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लास्ट में मुझे थोड़ा सा चिक्स को हाईलाइट करना है, तो ये वाला पिंक कलर का जो हाईलाइटर है ना, वो मैं लगाऊंगी। और ये भी मैं लगा रही हूँ अपने फिंगर की हेल्प से। तो ये दो मैंने फिंगर का यूज़ किया है। इस तरीके से हल्का सा लेना है और हल्का सा यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देना है। सो यहाँ पर मेकअप जो है वो मेरा डन हो चुका है। और अब ये मेकअप जो है वो लंबे टाइम तक टिका हुआ रहना चाहिए, ख़राब ना हो। जैसा मैंने मेकअप किया बिल्कुल वैसा ही रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये मंगाया है मेकअप फिक्सर। तो इसको हम स्प्रे करेंगे। तरीके से स्प्रे करना, बिल्कुल पास में लाके ऐसे नहीं करना, आपको फेस से इतना दूर इसको रखना है। और रखने के बाद में आपको स्प्रे करना है, और आँखें आपको अपनी बंद कर देनी है। तो इस तरीके से 3-4 स्टॉक जो है वो आपको लगाने हैं, और आपका मेकअप जो है वो फिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पर मेकअप मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। और अब उसके बाद में अभी मैंने गले में कुछ भी नहीं पहना हुआ है, इयररिंग्स जो है वो भी नहीं मैंने पहन रखे हैं, हाथों में चूड़ियाँ मैंने नहीं पहनी हुई है। और आपको अब पूरा साड़ी का लुक भी मुझे बताना है, तो फटाफट से पहले मैं सब कुछ धारण कर लेती हूँ, और उसके बाद में आप लोग को अब मेरा पूरा लुक बताऊँगी। और हाँ, उसके पहले मेकअप, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, और ना कोई मैंने सीखा हुआ है। जो कुछ है वो मैंने अपने आप से सीखा है। काम करते करते सीख ही जाते हैं ना, तो मेकअप करते हैं हल्का हल्का, तो करते करते काम आ जाता है। और कुछ वीडियोज़ भी मैंने बहुत साल पहले देखे थे। तो
गलती कोशिश करी है कि मेरे से ना हो, लेकिन फिर भी जो प्रोफेशनल होंगे ना उन्हें पता ही होगा मैंने गलतियाँ तो करी होगी। तो हाथ जोड़ के पहले तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और कुछ गलती करी तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, ताकि जो भी लोग मेरे आज का ये वीडियो देखेंगे तो वो भी कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। और बस चलिए अभी फटाफट से सब कुछ पहनती हूँ, उसके बाद मैं आप सबको मेरा पूरा लुक जो है वो बताती हूँ। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट में ये चूड़ियाँ डाली है, डार्क मैरून कलर की, और बीच में है ये डायमंड की, और साथ में मैंने ये कॉफ़ी कलर के, कॉफ़ी एंड डायमंड से बीच में तो ये लॉन्ग इयरिंग्स पहने। और जब लॉन्ग इयरिंग पहनती हूँ ना तो फिर गले में बिल्कुल हल्का फुल्का सा ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक मंगलसूत्र जो है वो वियर किया है। सो फर्स्ट टाइम आज बालकनी में मैंने व्लॉग शूट किया है, और काफ़ी अच्छा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है।